देखो क्वेश्चन नंबर कितना 8 रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर हो गए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिख दिए। अब रूट वाले का डिफरेंशिएशन बता है कि 1/2 रूट एक्स, ये भी रूट वाई है तो 1/2 रूट वाई, लेकिन चैन रूल में क्या कि पहले वाई से भाग होगा फिर वाई से, इसी के लिए डी वाई बटे कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन। अभी बराबर इसको रखे, बराबर के इस पर इसको ले जाएंगे तो माइनस होगा, ये 2 अब ये चीज बचता क्या डी वाई बटे डी एक्स, तो इस पार वाले में इससे भाग होगा तो -1/√x में भाग किससे हो गया माइनस इससे। तब इसको जब सरल करेगा तो बाई ऊपर चला जाएगा, ये सरल कर दिए तो ये मिला। अगर पूरे फिर क्या कर सकता, दोनों को एक रूट में, इसको भी छोड़ सकता ये भी छोड़ सकता, दोनों आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन, ये दिया हुआ था, हम क्या लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन कर दिए। अब यहाँ भी x है यहाँ भी x, ये दोनों तो सेम है, तो x⁴n का फॉर्मूला लिखाए थे n इंटू एक्स -1 x पे, तो n की जगह कितना 2/3, तो 2/3 लिखे, x लिखे, x पे कितना n-1, ठीक। अब फिर ये y और ये x, तो चैन रूल में पढ़े हो कि जब तक ये दोनों सेम नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन नहीं देगा, तो पहले हम इसमें y से भाग देंगे तो फिर y से, तो उसी को हम लिख दिए कि 2/3 n- फॉर्मूला, फिर ये अब ये एक तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स से गुना करेंगे, जैसे यहाँ y से भाग देगा तो y से गुना होगा, तो ये तो बचेगा डी वाई बटे डी एक्स, वही डी वाई बटे डी एक्स लिखे हैं। नहीं तो अगर उसको तोड़ेगा तो 2 लाइन बढ़ेगा, उसको अगर शॉर्ट में कम लाइन में कर सकता है तो कर देना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। लिख दिए। अब इसको इस पर रखे, सरल कर दो, इसको सरल करके लिखे, इसको इसका पहले एलसीएम लिए और 2 में 3 घट जाएगा, ये बचा। अब बराबर के इस पर और इस पर कर दिए, तो ये बार माइनस में ये कट जाएगा। अब इसको लिख दिए, अब फिर यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो इसमें इससे भाग हो जाएगा, या और भी उसको सरल कर सकता है तो छोड़ देगा। देखो हम क्या लिखे, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब तक 2 डिफरेंशिएशन पढ़े, एक चेन रूल एक इम्प्लिसिट फंक्शन, दोनों क्या था चेन रूल ही। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या था कि हर क्वेश्चन बराबर में दिया हुआ था और कहीं इन्वर्स में था तो कहीं इनटू में था, तो चेन रूल में भी वही था कि एंगल में, लेकिन दोनों में चेन रूल यूज हुआ। इसमें लॉगरिथम फंक्शन में भी चेन रूल यूज हो सकता है, तो इसमें लॉगरिथम का log m⁴n का फॉर्मूला n log, जितना फॉर्मूला लिखे सबके नीचे में, जैसे यहाँ e लिखे हैं ना, सबके नीचे में e या a या 10 ये छुपा हुआ रहता है, लिख दे तो भी ठीक और ना लिखे तो भी ठीक। तो यह m/n होगा तो ये माइनस होगा, इंटू में होगा तो प्लस में, अगर इंटू में 3 बार लिखे तो प्लस में, 4 बार भी रहेगा तो सब प्लस में, जितना बार इंटू में रहेगा उतना बार किस में होगा, log e का मान 1, log 10 का मान, तो a/b ऐसा अगर हो तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ठीक। log 1 का मान, तो log x बराबर 5, तो x से निकालेगा तो यहाँ e है तो e पर ये पावर हो जाता है। दोनों का अगर बेस और ये दोनों बराबर तो उसका मान 8 बराबर 20, ये दोनों नीचे वाला बराबर रहेगा तो 1। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये तो लॉग का फॉर्मूला लिख दिए हम, लेकिन पढ़ना का है डिफरेंशिएशन, तो ऐसा नहीं कि यही लॉग सिर्फ यूज होगा, डिफरेंशिएशन का भी टोटल फॉर्मूला यूज होगा। अब मान लो कोई क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड डी वाई बटे डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें लॉग ही यूज होगा। अब देखो कैसा, अब मान लो यहाँ लिख दिया x - 1, x + 2, x + 3, x + 5, कुछ भी लिख सकता है। तो हम तुमको 2 फॉर्मूला लिखाए हैं u इंटू v, तो मान लो इस पूरे को u समझ सकता है, ये भी, फिर तो इसमें u इंटू v हो जाएगा। तो लॉग वहीं पर यूज करेंगे जहाँ ढेर सारा फंक्शन से दिखे, वहाँ यूज करेंगे। जैसे आप मान ले x पे पावर m + n + कुछ दे दे, तो जहाँ पर ऐसा लगे कि हम इसको डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं कर पाएंगे, तब वहाँ किसका यूज करेंगे, पहले
लॉग का। जब लॉग यूज करेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो सिंगल सिंगल होगा, छोटा हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन करना है। यानी क्वेश्चन यही दे देगा कि फाइंड dy बटे dx। अब सवाल दे दिया ऐसा, रूट के अंदर x माइनस 1, x प्लस 2, यहाँ x प्लस 3, यहाँ दे दिया x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 11, कुछ भी भर दिया नीचे। फिर u बटे v का फॉर्मूला जानता है, तो अगर u बटे v करेगा तो ये अलग हो जाएगा, इसमें 10 फॉर्म है, 10 पार्ट हो जाएगा, तो 10 पार्ट को बार बार तोड़ना तो दिक्कत होगा। इसी के लिए जहाँ पे ढेर सारा फंक्शंस दिखे, या तो जहाँ पे डिफरेंशिएशन लगे कि पावर में है, फॉर्मूले पे नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर लॉग का यूज करेंगे। अब जो चैप्टर होगा वो लॉग ही टोटल में यूज होगा, जिसमें यही ध्यान देखना है कि फंक्शंस के ऊपर मान लो अब कोई इसी का डिफरेंशिएशन कह दे, x पे x है, हम तो फॉर्मूला लिखे थे n का, कोई भी रियल नंबर, अब x पे पावर x, तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेगा, ये दोनों फंक्शंस हैं, तो इसमें क्या यूज करेगा, लॉग लेना पड़ेगा। अब ये ऐसा दे दे x टू दी पावर x प्लस y टू दी पावर y या x, कुछ भी लिख दे, अब इसका क्या हाल हो, तो बिना लॉग के बनेगा ये, तो क्वेश्चन देख के ही आ जाएगा कि इसमें हमको पहले लॉग लेना पड़ेगा। ठीक, देखो अगला चैप्टर एक्सरसाइज कितना 5.5 का पहला क्वेश्चन, क्या लिखे हम, लेट। क्वेश्चन यही दिया हुआ है, अगर बराबर में रहता इसमें भी तो क्या लिखते, गिवन, बराबर में नहीं है तो हम मान लिए y के बराबर। अब इसमें देखो तो 1 2 3 फंक्शन है, अगर 2 रहता तो हम डायरेक्ट u इंटू भी यूज करते, लेकिन कितना है 3, हो सकता है कि इसमें चौथा भी होता, पांचवा भी होता। तो क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा है कि हमको लॉग लेना पड़ेगा। क्यों लगा, क्योंकि हम 2 का फॉर्मूला जानते हैं, 3 का भी होता तो याद नहीं, 4 का फिर 2 पार्ट बदलवा। तो इसमें क्या है कि जैसे सवाल देखेगा वैसे समझ में आएगा कि हमको यूज क्या करना है। जैसे हम यही बोले थे ना कि ढेर फंक्शन से होगा, 2 3 छोड़ करके 2 छोड़ करके 4 5 3 2 जो भी हो या पावर में हो, हम देखें कि यहाँ कितना है 3। इसी के लिए हम पहला काम क्या किए, टेकिंग लॉगरिथम, यानी कि दोनों साइड, बोथ का मतलब दोनों, ऐसा नहीं कि इस साइड लॉग लेंगे और इस साइड छोड़ देंगे, नहीं, लेना क्या है, दोनों साइड लॉग लिए, लिख दिए। अब 1 2 3 पार्ट है, अभी इनटू का हम फॉर्मूला लिखे, ये 3 हो पार्ट हो या 4 हो या 5 हो, जितना भी पार्ट होगा वो सब किस में होगा, प्लस में, तो सब प्लस में हो गया। अब देखो तो ये सब फंक्शन सिंगल सिंगल हो गया, अगर चौथा रहता फिर प्लस करते, पांचवा रहता तो फिर, जैसे ये फंक्शन सिंगल हो जाए, अलग हो जाए, तुरंत उसका डिफरेंशिएशन लिख दिए, सबके नीचे dx। अब देखो यहाँ y है, यहाँ क्या यूज होगा, इसमें चेन रूल यूज हो गया, तो हम 2 को इसमें और इसमें यूज किए, बाकी को छोड़ दिए। ये दोनों में सिर्फ किस लिए कि ताकि समझ लो। अब जैसे y था तो पहले किससे भाग दिए, फिर y से गुना किए, ये ना चेन रूल है। अब यहाँ log x की जगह पे कितना है, तो पहले किससे करना पड़ेगा, cos x से भाग दिए, cos x से, और ये 2 पार्ट को हम छोड़ दिए। क्यों छोड़े, क्योंकि ये चीज इसमें भी करना है, जब ये चेन रूल पहले से पढ़ा हुआ है, सिर्फ समझने के लिए ये दोनों कर दिए ताकि समझो कि इसमें चेन रूल भी यूज हुआ। तो log y का, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ये दोनों एंगल सेम है तो 1/y हो गया, ये dy बटे dx। फिर log x का 1/x, x की जगह पे कितना है, cos, इसलिए cos x लिखे। अब cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस पहले देके sin x लिखे। ये दोनों तो हम तोड़ दिए थे, यहाँ cos है, इसमें भी भाग होता, गुना होता, तो log x का पहले cos x से होगा 1/x, फिर cos का क्या होगा, तो माइनस साइन लिखे, x के साथ फिर क्या था 2x से भाग होता, फिर गुना होता, इसी के लिए हम क्या लिखे 2, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में याद रखना x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा हुआ हो उससे गुना हो जाता है। जैसे हम यहाँ 2 देखें तो 2 से गुना भी कर सकता है शॉर्ट करने के लिए। फिर क्या है, यहाँ कॉस है, फिर चेन रूल यूज होता है इसमें, तो हम डायरेक्ट उसका लिखे कि 1/x फिर cos x का। ठीक, अब साइन बटे कॉस क्या होगा, tan थीटा, माइनस था तो माइनस से लिखो, फिर ये प्लस माइनस तो साइन बटे कॉस, ये 2 पहले आ गया, फिर साइन बटे कॉस, ये 3 था तो 3 आ गया। अब ये dy/dx से निकालेंगे तो ये y इस पर आ जाएगा गुना होके। अब यहाँ तक में कहीं पर कोई समस्या, अभी भी ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, तो जैसे हम dy/dx निकाल दिए, ठीक है, इसमें क्या आया था y, तो y का जो वैल्यू है उसको लिखना है, और यहाँ माइनस tan x माइनस tan 2x माइनस 3 tan 3x, ये इसका आंसर है। जितना भी लॉग वाले में एक ही ध्यान देना है, जहाँ ढेर फंक्शन से हो या फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो या 2-4 टर्म में हो, तो जब वैसा देखेंगे कि सीधा डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा तो हम उसमें क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद हम जितना फॉर्मूला लिखे थे, जो फॉर्मूला सेट होगा वही फॉर्मूला उसका सेट करेंगे। सेट करने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें भी चेन रूल यूज होगा, यूज करेंगे, इसको पढ़ेगा जा करके, तब इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बनेगा। y, हाँ, अरे y ने दिया हुआ है, लेट y y बराबर माने है ना।